नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं बेरी विधानसभा सीट के बारे में। आपको जानकारी दे दें, बेरी विधानसभा सीट झज्जर जिले के अंतर्गत आती है। झज्जर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें झज्जर, बहादुरगढ़, बादली और बेरी हैं। बेरी कस्बे का एक अपना इतिहास है। महाभारत कालीन इतिहास के साथ बेरी जुड़ा हुआ है। बेरी के अंदर माता भीमेश्वरी देवी मंदिर है, जहां पर साल में लगने वाले 2 नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता भीमेश्वरी देवी का आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दें, पिछले लगातार 5 योजनाओं से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान बेरी से कांग्रेस के विधायक हैं। वैसे डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान एक बार पहले भी विधायक बन चुके हैं, यानी कि 6 बार हो गए हैं। 6 योजनाओं से डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान बेरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी बेरी के गढ़ को जीतना चाहती है, यानी कि भाजपा की निगाहें बेरी पर लगी हुई हैं। वहीं आपको एक और जानकारी दे दूं, झज्जर जिले की जो 4 सीटें हैं, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली, 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहादुरगढ़ सीट पर कब्जा किया था और बादली सीट पर कब्जा किया था। बहादुरगढ़ से नरेश कौशिक विधायक बने और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी विधायक बने और बाद में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री भी ओम प्रकाश धनखड़ बने। तो भारतीय जनता पार्टी का अब ये एक लक्ष्य है कि झज्जर और बेरी सीट को कैसे जीतना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की निगाहें झज्जर सीट पर भी हैं और बेरी सीट पर भी हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं ये बात करने जा रहा हूं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जिस प्रकार से लगातार 5 बार से बेरी के विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान को हटाने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए किसी सशक्त उम्मीदवार को लाने का प्रयास कर रही है। यानी कि बेरी की बात की जाए तो वर्तमान में बेरी में 4 से 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो भाजपा की टिकट चाह रहे हैं, यानी कि भाजपा की टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यह जो उम्मीदवार हैं, ये लगातार लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। लेकिन आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, सूत्रों के अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी बेरी से किसी नॉन जाट व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार सकती है। आपको ये जानकारी दे दूं कि पिछले कई सालों से ये चर्चाएं चली हैं कि बेरी विधानसभा सीट से किसी नॉन जाट प्रत्याशी को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है और नॉन जाट प्रत्याशी में से भी ब्राह्मण चेहरे को भारतीय जनता पार्टी बेरी की सीट से ला सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है, कहा भी जाता है कि जातीय समीकरण बिठाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली 2 योजनाओं से से विक्रम काद्यान, जो कि पिछली 2 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन विक्रम काद्यान डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान का मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन अब जिस प्रकार से चर्चाओं का बाजार गर्म है, पूरे प्रदेश में नहीं, राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, उसमें भी यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में किसी नॉन जाट चेहरे को ला सकती है और नॉन जाट चेहरे में से भी ब्राह्मण चेहरे को बेरी विधानसभा सीट से उतार सकती है। वहीं आपको एक और जानकारी दे दूं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बेरी के ही निवासी थे। यानी कि जो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा और वो बेरी के निवासी थे। तो अब जिस प्रकार से चर्चाएं गर्म हैं, सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बेरी के रण को जीतना चाहती है, डॉक्टर रघुवीर सिंह को शिकस्त देना चाहती है। तो अब यह शायद ऐसी योजना बन रही है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को बेरी के रण से उतारा जाए। वहीं आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है बेरी की विधानसभा सीट को जीतने के लिए, लेकिन वहीं बात यह भी है कि बेरी में कांग्रेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारी मतों से विजय प्राप्त की, बम्पर जीत हासिल की, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। और ये माना भी जाता है झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और बादली दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि हुड्डा परिवार का गढ़ रहा है। अब इस गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी प्रयास कर रही है, काफ़ी प्रयत्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि विक्रम काद्यान को 2 बार टिकट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी
नहीं जीत पाई, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में किसी ब्राह्मण चेहरे पर अपना दाव लगा सकती है। वहीं आपको जानकारी दे दूं, जिस प्रकार से जाट चेहरे जो हैं बेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। वहीं सूत्र यह भी बताते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारणवश ब्राह्मण चेहरे को या किसी नॉन जाट चेहरे को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि उसका जो चेहरा, चाहे वो जाट चेहरा भी होगा, वो नया हो, युवा हो, सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हो, क्षेत्र में उसकी पहचान हो। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी बेरी के रण को जीतने के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे को सामने लाती है या फिर जाट चेहरे को ही सामने रखती है। अब ये जाट चेहरा कौन होगा, यह आने वाला समय बताएगा। अगर ब्राह्मण प्रत्याशी को लाती है तो ब्राह्मण चेहरा कौन होगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।